अच्छा शाह साहब, आप कहिएगा, जैसे हुकूमत ने तो वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, लेकिन अगर इमरान खान जैसे कह रहे हैं निगरान सेटअप के लिए, तो वो इनसे मुशावरत क्यों करेगी हुकूमत? अगर अनाउंस करती है वो तो फिर राजा रियाज से, सही कहा मुनीब ने भी कि राजा रियाज से करेंगी, और अब जो असम्बली में होंगी जमातें लोग होंगे उनसे ही मुशावरत होगी, इनको क्यों मुशावरत का हिस्सा बनाएंगी? देखिए, यही परेशानी है खान साहब की, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो अगर इलेक्शन की तारीख मिल जाए तो वो असेंबली में वापस जाने को तैयार हैं, क्योंकि उसी सूरत में उनसे मुशावरत हो सकती है। जाहिर है, क्योंकि एक बड़ी अक्सरियती जमात अपोजिशन की तो होगी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि हमारे तो इस्तीफे हो चुके हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं, और वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कबूल कर लिए थे, तो ये सब गलत है कि हमारे इस्तीफे नहीं कबूल किए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बात के लिए कि हमारे इस्तीफे तो कबूल हो चुके हैं और हुकूमत गलत कर रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया देते हैं, दूसरी तरफ वापस असेंबली जाने का इंदिया देते हैं। मगर इसमें से सबसे बड़ी खतरनाक बात है वो ये कि खान साहब ने कहा कि ये बुरी तरह फंस गए हैं। रात को इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी लेकिन नहीं बढ़ाई, इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगा, और ये वाकई एक परेशानी की बात है। मगर इसमें परेशानी की ज्यादा बात यह है कि एक तरफ हुकूमत अपनी सियासी कॉम्प्रोमाइज के लिए और सियासी सर्वाइवल के लिए IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल करा रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को, जो कि मुल्क के बड़े लीडर हैं, इस बात की फिक्र नहीं है, बल्कि वो इसको भी एक अपने लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। और हमने देखा है कि जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो IMF का प्रोग्राम डीरेल कर गए थे सब्सिडी देकर और IMF की शराइत को की खिलाफ वर्जी करके और एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करके। फिर जब बहाल होने जा रहा था तो हमें नजर आया कि एक ऑडियो लीक आई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब और फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू थी शौकत तरीन साहब से, जिसमें कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से IMF का प्रोग्राम बहाल ना हो पाए। अभी भी खान साहब इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं कि जो उनका दबाव है उसकी वजह से हुकूमत IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल करा पा रही है। जाहिर है इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर भी है कि वो अपने सियासी सर्वाइवल को तरजीह दे रही है रियासती सर्वाइवल के ऊपर, मुल्क के सर्वाइवल के ऊपर, और इमरान खान साहब भी इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं। ये एक बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही अफसोस की बात है इस मुल्क के लिए। अच्छा शाह साहब, राना सनाउल्लाह का ताज़ा बयान भी वो ये कह रहे हैं कि वो तो वेलकम कर रहे हैं PTI को, और वो कह रहे हैं हम तो पहले से कह रहे थे कि असेंबली में आए, अपना किरदार अदा करें, सियासतदान बने। तो राना सनाउल्लाह इस तनाजुर में कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों, यानी ये बात हमारी मान लें। जी, वही दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। राना साहब एक तंज भी कर रहे हैं कि ये यूटर्न ले रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम तो शुरू से कहते थे कि वेलकम करेंगे और ये हर बात पर यूटर्न लेंगे, मगर खान साहब की यूटर्न नहीं ले रहे हैं। खान साहब तो जाहिर है ये कह रहे हैं जो कि वो शुरू से कहते आए हैं। अब ये जरूर कहा जा सकता है कि वो हर महीने एक यूटर्न इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि वो पहले कहते हैं कि हमारे इस्तीफे हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर कहते हैं नहीं असेंबली जाएंगे अगर ये हमारे इलेक्शन की तारीख दे दें। तो खान साहब ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनको मुद्दत भी पूरी करने देंगे और असेंबली भी आ जाएंगे और फिर हम जो निगरान सेटअप है उसके लिए मुशावरत कर लेंगे। वो यही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की तारीख दें तो हम असेंबली आ जाएंगे। पहले खान साहब ने कहा कि पंजाब असेंबली नहीं तोड़ूंगा, इलेक्शन की तारीख दे दें, नहीं मिली, असेंबली तोड़ दी। अब खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, मगर साथ में कह रहे हैं असेंबली आ जाऊंगा अगर इलेक्शन की तारीख दे दें। तो इस तरीके से तो शायद इलेक्शन की तारीख खान साहब को नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ कहिएगा, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के MNAs उनसे राबते में हैं और वो एकदम से उनको ले भी नहीं लेंगे पार्टी में, पहले उनका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद वो पार्टी में उनको लेंगे, शामिल करेंगे। तो क्या ये सियासी जोड़ तोड़ क्या चल रहा है? इस तरह पुरुम्मीद क्यों दिखाई दे रहे हैं इमरान खान? देखिए, अब ज़ाहिर नाम तो कोई बताया नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ पिछले एक हफ्ते से इंदिया दे रही है कि नून लीग के MNAs उनके साथ राब्ते में हैं। अब ये भी एक कमाल बात है कि अगर तहरीक इंसाफ के MNA या MPs किसी के साथ राब्ते में हो तो फिर बैरूनी फंडिंग भी होती है, फिर पैसे भी चल रहे होते हैं, ये सारी बात होती है, वो लोटा क्रेसी भी होती है। मगर अगर किसी और जमात के MNAs या MPs तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हो तो वो फिर हक की बात होती है, वो इमरान खान साहब के जिहाद में साथ देने की बात होती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो तो खान साहब के हैं, मगर अभी तक नाम बताए नहीं हैं और ऐसे कोई MNAs या वैसी नाराजियां सामने आई नहीं हैं। तो जब तक कोई अमली तौर पर ऐसी चीज नजर नहीं आएगी तो वो तो खान साहब के दावे ही नजर आएंगे। जी।